गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज का चैप्टर है हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में आप संज्ञा क्लास 1-2 से ही पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा अर्थात नाउन। दुनिया में जितने भी नाम वाले शब्द हैं, चाहे वह व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो या वस्तुओं का नाम हो, सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यह स्पष्ट हो गया कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद हैं? तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो पहले आप यह समझें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो दुनिया की खास व्यक्ति होते हैं, मुख्य व्यक्ति होते हैं, मुख्य स्थान होता है और मुख्य वस्तुएं होती हैं, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यानी जो दुनिया के खास विषय वस्तु हैं वह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे ताजमहल, हिमालय, भगवान कृष्ण, भगवान राम, महात्मा गांधी आदि, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह खास हैं। यह सब लोग जानते हैं कि यह विशेष हैं, एक हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। स्पष्ट हो गया होगा कि जिस वस्तु, व्यक्ति या स्थान का खास रूप में बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जाति यानी समूह, पूरे जाति का बोध कराने वाला शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे शिक्षक। अब शिक्षक हम बोल रहे हैं तो इसमें यह नहीं पता चल रहा है कि कौन से शिक्षक, यानी पूरे शिक्षक जाति का बोध हो रहा है। गाय यानी पूरे गाय जाति का बोध हो रहा है। लड़का, लड़की, किसान। तो ऐसे शब्द जो हैं वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसमें किसी खास व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का पता नहीं चल पाता है। जैसे हम बोलते हैं विद्यालय, शहर, नदी, पर्वत, यानी उसके समूह का बोध हो रहा है। पर्वत की जितने भी श्रेणी हैं, जितने भी समूह हैं, सब आ जाते हैं। दुनिया में जितनी भी नदियां हैं, कोई खास पता नहीं चल पाया आपको कि यह कौन सी नदी है, कौन से शिक्षक हैं, तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब बच्चे से पूछा जाता है कि अब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में आप अंतर बताएं। तो जो बच्चे इस बात पे गौर करते हैं कि जो विशेष है, जैसे गंगा, गंगा का नाम लेते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वह नदियों में विशेष है, वह एक खास नदी है, यानी गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन हम नदी बोलते हैं तो नदी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी में स्पष्ट नहीं है। दुनिया में अनेकों नदी हैं, वो सारी नदियाँ जातिवाचक के अंतर्गत हैं, लेकिन हम गंगा बोलते हैं तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वत, ढेर सारे पर्वत हैं दुनिया में, तो वो पर्वत जो हैं वह जातिवाचक संज्ञा है। और अगर हम यह बोलते हैं कि हिमालय, तो हिमालय जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्पष्ट हो गया होगा कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या अंतर है। अब भाववाचक संज्ञा के बारे में आप समझें कि भाववाचक संज्ञा जो है वह गिनने और छूने की चीज़ नहीं होती है, वह हमारे मन का अनुभव है, जिसका सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। वह भाववाचक संज्ञा है, अर्थात फीलिंग दिलाता है। जैसे किसी व्यक्ति की अच्छाई को देखकर हम समझते हैं कि यह व्यक्ति ईमानदार है, तो क्या उसके ईमानदारी उसके सर पे लिखा रहता है, उसके हाथ में लिखा रहता है?
नहीं, उसके कार्य के द्वारा हम समझते हैं कि ये अमुक व्यक्ति ईमानदार है। किसी व्यक्ति को देखकर हम समझते हैं कि यह अब बूढ़ा हो चला, तो क्या बुढ़ापा जो है वह अनुभव करने की चीज़ है। उसी प्रकार ईमानदारी अनुभव करने की चीज़ है। खुशी, किसी के चेहरे को देखकर हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति खुश है, तो वह अनुभव हमें बताता है कि यह व्यक्ति की मुद्रा जो है वह खुशी की है। इसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक का सीधा सा अर्थ है कि जिस विषय वस्तु के बारे में हम सोचकर अपना अनुभव व्यक्त करते हैं, वह भाव जो है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। सच्चाई, ईमानदारी, बुढ़ापा, बचपना आदि इसके उदाहरण हैं। अब यह सोचने की बात है कि भाववाचक संज्ञा आखिर किससे बनता है। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए भाववाचक के अनेक माध्यम होते हैं, जिसके माध्यम से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। जैसे जातिवाचक, क्रिया, अव्यय, सर्वनाम और विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे कोई व्यक्ति चतुर है, तो चतुर जो है वह विशेषण है, लेकिन उसके कार्य के द्वारा हम कहते हैं कि वह बहुत चतुराई से कार्य किया, तो चतुराई जो है वह भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बने, चतुर विशेषण है और चतुर से चतुराई बना। चतुराई का हम अनुभव किए कि वह व्यक्ति ने चतुराई से काम पूरा किया, तो चतुराई उसका फीलिंग हुआ, अनुभव हुआ हमारे द्वारा, इसलिए चतुराई जो है वह भाववाचक संज्ञा है। अब सर्वनाम, जैसे सर्वनाम के अंतर्गत आता है मैं, तुम, वह, उन्होंने, तो सर्वनाम के द्वारा भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे निज, निज जो है वह सर्वनाम है। अब निज से निजत्व बना, जो खुद के द्वारा किया गया कार्य है वह निजत्व है। अपना, अपना सर्वनाम शब्द है, लेकिन अपना से हम अपनत्व की भावना को समझते हैं, तो यह शब्द जो है सर्वनाम के द्वारा भाववाचक बनाए गए। जैसे ममता, ममता जो है वह भी सर्वनाम शब्द के अंतर्गत है। ममता विशेषण है, लेकिन मम जो है वह संस्कृत में सर्वनाम शब्द है, तो मम से बना ममत्व, तो ममत्व शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार विशेषण से भी शब्द भाववाचक संज्ञा बनते हैं। जैसे महान, कोई व्यक्ति महान है तो महान उसकी विशेषता है, लेकिन महान से अगर हम कहते हैं कि उस व्यक्ति ने अपनी कार्य में महानता दिखलाया, तो महानता जो है उसके कार्य का हमें अनुभव कराया, इसलिए महानता शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा है। महान विशेषण है और महानता भाववाचक संज्ञा है। क्रिया, हम बताए हैं कि क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं। जैसे पहनना, कोई व्यक्ति कोई कपड़ा पहनता है, पहनना उसका क्या है, क्रिया है। खाना क्या है, क्रिया है। देखना क्या है, क्रिया है। अब दिखाई, उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो देखना से बना दिखाई, और उसका हमें अनुभव हुआ कि उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो दिखाई देना हमारा फीलिंग हुआ, हमारा अनुभव हुआ कि उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो दिखाई जो है वह भाववाचक संज्ञा है और देखना जो है वह क्रिया है। पीटना, पीटना क्रिया है। आज उसकी जम के पिटाई की गई, यानी पिटाई का अनुभव हुआ, तो पिटाई जो है वह भाववाचक संज्ञा है। तो क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनते हैं, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनते हैं। जैसे मित्र,
अब दुनिया में कितना सारे मित्र हो सकते हैं, लेकिन मित्रता, मित्र से जो मित्रता शब्द बना है, वह मित्रता शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा है। जैसे कृष्ण और सुदामा की मित्रता अटूट थी, यह सब लोगों का अनुभव है। अब स्पष्ट समझ गए होंगे आप कि जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं। धन्यवाद। अगले कक्षा में इस पाठ का शेष भाग का वर्णन किया जाएगा।